लेकिन हसन साहब, अब ये जो ऑर्डिनेंस है चेयरमैन नैब की तकरीरी का लेकर आए, इसमें अपोजिशन का भी एक इम्तिहान है। ये तो कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन अब जिस तरह नैब के इख्तियारात कम किए गए हैं तो आपको शायद खाकान अब्बासी साहब को तो और कई ऐसे नाम हैं कि ऑटोमेटिकली आप लोगों को तो एनआरओ मिल गया, अब आपको केसेस में बड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो ये इस मामले पर अपोज करेंगे हुकूमत को, या फिर एतजाज साहब से गुफ्तगू हो रही 2 रोज़ पहले, वो कह रहे थे कि दिल में आप सब खुश होंगे? नहीं, हमें इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि हमें पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हमायत और सपोर्ट हासिल है। सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी तब होती है कि जब या क्रिमिनल इंटेंट हो और उसके साथ साथ आपने कोई मटेरियल बेनिफिट उठाया हो या किसी को ज़ाती हैसियत में पहुंचाया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेस में तो ना हमने कोई क्रिमिनल इंटेंट शो की है, वो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम मुतलका फोरम से अप्रूव हुए हैं। और दूसरी बात ये कि नैब कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सका कि हमने एक पैसा भी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई निकाला है या चुराया है या रिश्वत ली है। उनका तो केस ही ये है कि जनाब आपने एक नारोवाल जैसे के अंदर इतना बड़ा कौमी मंसूबा क्यों बना दिया? क्या नारोवाल हिंदुस्तान का हिस्सा है? क्या नारोवाल के लोग पाकिस्तान को टैक्स अदा नहीं करते? क्या वहाँ पर कोई मंसूबा नहीं बनाया जा सकता? ये बेतुके से केस हैं जो इन्होंने बनाए हैं। ये अगर ऑर्डिनेंस ना भी हो तो अदालतें उन्हें उठा के नदी में फेंक देंगी। असल बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने इतनी ब्लैंकेट एग्जम्पशन ली है कि हुकूमत के किसी किस्म के इकदाम को मुस्तकबिल में क्वेश्चन करने की इन्होंने पावर या अथॉरिटी ख़त्म कर दी है। और असल में ये अपने जो स्कैंडल्स हैं, चाहे वो चीनी का स्कैंडल है, आटे का स्कैंडल है, चाहे वो अद्वियात का स्कैंडल है, वो LNG का स्कैंडल है, वो BRT का मंसूबा है, अपने ये तमाम स्कैंडल्स को NRO दे रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस असल में मदर ऑफ NROs है। तो फिर ऐसा साहब, इस एनआरओ को, इस ऑर्डिनेंस को कैसे अपोज करेगी अपोजिशन? इरफान कादिर साहब जो मरियम नवाज साहिबा के वकील हैं, भी उनसे भी 2 रोज़ पहले गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि मेरा मशवरा तो ये है कि कानूनी जंग में ना जाए अपोजिशन, क्योंकि वो फिर बड़ी तूल पकड़ जाती है, फिर वो मुतनाज़ भी हो जाती है। सियासी तौर पर अपोजिशन को एहतजाज करना चाहिए। अब खुद आप लोगों की, फिर पीपल्स पार्टी को मिलाकर हिकमत अमली आप लोगों की है क्या? इसको सिर्फ पार्लियामेंट में अपोज करेंगे या सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसके खिलाफ? इसको इसका हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एक और बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि हुकूमत ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे भी हमला किया है और इसमें ये इख्तियार हासिल किया है कि वो रिटायर्ड जजों को पुरकशिश मराद देकर एहतसाब अदालतों में लगा सकते हैं और अपने हैंड पिक जजेस के ज़रिए वो अपने मुखालफिन को इलेक्शन पहले सजाएं दिलवाने का काम भी कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हमला है अदलिया के ऊपर। जो एहतसाब अदालतों के जजेस हैं, पहली तो हमारी ये सोच है कि वो सर्विंग जजेस होने चाहिए ताकि वो करियर जजेस हों और वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करें। दूसरा ये है कि इन जजेस की अपॉइंटमेंट का कुल्ली तौर पे इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए, अदालती निज़ाम का इन्हें हिस्सा होना चाहिए ताकि उनकी जवाबदेही चीफ जस्टिस कर सकें। अब हुकूमत के लगाए हुए जज होंगे और वो जब इंतकामी फैसले करेंगे, उससे पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होंगे, अवाम का उस पर एतमाद मुतज़लज़ल होगा। सही। अच्छा, ऐसे तो आज ये जो 2 बड़ी अहम मुलाकातें हुई, मरियम नवाज साहिबा से अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने मुलाकात की, फिर शहबाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की, तो ये एक ही पार्टी के 2 सीनियर लीडर से, एक सदर से, एक नायब सदर से, अलग अलग मुलाकातें क्यों हुई? ये मुलाकात एक वक्त की सूरत में नहीं हो सकती थी? क्योंकि अब इस मुलाकात के बाद फिर वही चह मगोइयाँ हो रही हैं कि नून लीग में एक बयानिए की जंग है, इसलिए ये मुलाकात अलग अलग हुई है, अलग अलग मौज़ूआत पर बात हुई है। ज़रा इसकी अगर आप थोड़ी वजाहत कर सकें और हकीकत बता सकें। ये 2 मुलाकातें हमारी ख्वाहिश के ऊपर नहीं हुई, ये उन्होंने ही अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो दोनों से मिलना चाहते हैं, तो इसलिए उनकी चूँकि ये ख्वाहिश थी, उसके मुताबिक दोनों हमारे जो रहनुमा हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है। तो इसमें कोई ऐसी ख़ास काबिल तशवीश बात नहीं है, बल्कि उन्होंने दोनों लीडर्स की अहमियत को अहम समझते हुए उनसे अलग-अलग मुलाकातें की हैं।
देखिए ऐसे सब आमतौर पर ये होता नहीं कि एक ही पार्टी के दो अलग अलग लीडर से इस तरह मुलाकातें हों। किन मौज़ूआत से मुताल्लिक बात हुई? वो अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक बात हुई या मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक या उनकी सियासत से मुताल्लिक भी कोई गुफ्तगू हुई है? देखिए, जो पाकिस्तान अमेरिका के बामी ताल्लुकात हैं उन पर बातचीत हुई, और पाकिस्तान में जो जमहूरियत है और जमहूरियत का इर्तका है उसके हवाले से भी बातचीत हुई, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बातचीत हुई। और हमने इस बात को भी प्रेस किया कि जो भी अमेरिका पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, ये ताल्लुकात में हम सब के लिए बाइस तशवीश है। हमारा एक हिस्टोरिकल अमेरिका के साथ रिश्ता रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। और मुस्लिम लीग नून की तीनों हुकूमतें जो हैं उसके दौरान हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। और आप देखिए कि जब हमने एटमी धमाके किए, और अगरचे उस वक्त हम पर सैंक्शंस लगी, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उसके बावजूद अमेरिका के सदर क्लिंटन के साथ एक बेहतरीन ताल्लुक़ रखा, और वो हमारी इंगेजमेंट कभी ख़त्म नहीं हुई थी। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं, सफारती हैं, तरक्याती हैं, जो इस खित्ते की सूरत हाल है, उसमें हमें तमाम बड़ी ताकतों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। और इस हवाले से हमने ये ज़ोर दिया कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो मौजूदा बहरान है, इस पर हमें तशवीश है। सर अच्छा, ऐसा परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल ज़ाहिर हुआ, हमारी भी दिली ताज़ियत आप कबूल कीजिएगा, आप क्योंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो ये आज हुकूमत ने तो PTI ने तो ऐलान कर दिया जमशेद इकबाल चीमा साहब का NA 133 से। अब नून लीग की तरफ से कब तक ऐलान मुतवक्के है, और फिर आप लोग अपनी इनफरादी हैसियत में ऐलान करेंगे या फिर PDM मुश्तरका तौर पर ये NA 133 कॉन्टेस्ट करेगी? अभी कुछ सोच विचार इस सिलसिले में हुई है? देखिए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्त है, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का ही उम्मीदवार होगा। हमने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए टिकट्स के लिए दरखास्तें ओपन करेंगे, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड। अच्छा, ऐसे सब इतने तनाज़ात इस वक्त ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से पैदा हो रहे हैं, ऐसे में हमें PDM कहीं नज़र नहीं आ रही जो बड़ी मुतारिक हुआ करती थी। जलसे आपके अभी एक 16 को भी जलसा होना है, अभी आपकी ज़ाहिर परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल की वजह से एक मीटिंग भी कैंसिल हो गई, लेकिन उस तरह से फ़ाल, उस तरह से मुतहरिक जैसे हम 6-8 माह पहले PDM को देखते थे, इस वक्त एज अपोजिशन PDM को आप भी मिस कर रहे हैं कि वो जितनी एक्टिव सियासत होनी चाहिए थी PDM की, वो नज़र नहीं आ रही कहीं? PDM मौजूद है। मैं आपको दावत देता हूँ कि 16 तारीख को फैसलाबाद PDM के जलसे में तशरीफ़ लाएं, तो आपको PDM की ताकत और हरकत का अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके बाद 18 तारीख को PDM का सरबराही इजलास है, जिसमें अपने अगले लाएअमल का PDM ऐलान करेगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में PDM की जो अवामी राब्ते की मुहिम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। सही। चलें यासिन साहब, बस आखिर में आज जरदारी साहब जब पेशी पर थे, उनसे एक साफ़ी ने सवाल किया कि अगली हुकूमत किसकी होगी, तो उन्होंने कहा कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। इस पर आपका एक शॉर्ट कमेंट चाह रहा हूँ। देखिए, हर किसी को हक है जो जमहूरियत में है कि वो हुकूमत में आने का ख्वाब देख सकता है, इससे तो आप किसी को नहीं रोक सकते। लेकिन जो मारूजी हालात ग्राउंड के हैं, इसमें हर कोई समझता भी है और जानता भी है कि जब भी इस मुल्क के अंदर आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन होगा, अगली हुकूमत इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की होगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।